हेलो दोस्तों, मैं हर्ष कुमार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि मेरे चैनल पे नया हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नए आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं या ना जानते हो तो जान जाइए। इतने टाइम कंपटीशन में एसएससी की काफ़ी वैकेंसी आई, लगभग 10,000, वो भी ग्रेजुएशन लेवल के। जो ग्रेजुएट लोग हैं, जैसे बीएससी और बीए किए हुए, मतलब जो लोग ग्रेजुएट किए उनके लिए वैकेंसी आई, सबसे अधिक वैकेंसी आई है अपने समय के लिए। और उसका एग्ज़ाम दिसंबर में है। उसको देखते हुए मैंने जो वीडियो बनाए हैं, ये सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए, एसएससी के लिए ख़ास करके। क्योंकि एसएससी में बहुत डीपली पूछा जाता है, बहुत एक्सरसाइज होते हैं एसएससी में। समझ लो अर्थमेटिक की जितनी क्लास है, हर एक क्लास से क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्योंकि पूरा क्वेश्चन प्री में तो 25 ही नंबर का होता है, लेकिन मेंस में यही 200 नंबर का होता है। 200 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ मैथमेटिक्स के। उसमें सारी मैथमेटिक्स होती है, यही इंक्लूड अर्थमेटिक के साथ। अभी तक मैंने जितनी एक्सरसाइज आपको पढ़ाई है वो सभी एसएससी के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए उसी का आज हम लोग पढ़ते हैं, बट्टा। बट्टा क्या होता है? डिस्काउंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट यदि हमको निकालना हो, यदि डिस्काउंट निकालना हो तो एमपी को कहते हैं मेन प्राइस। मेन प्राइस को सेलिंग प्राइस में घटा देंगे तो जो आएगा वो डिस्काउंट हो जाएगा। मेन प्राइस का मतलब एमपी, जहाँ एमपी मेन प्राइस है, इसको हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। और जो एसपी होता है, इसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। आप लोग तो विक्रय मूल्य जानते हैं किसे कहते हैं। विक्रय मूल्य वह होता है जिस पे बेचा जाता है। अंकित मूल्य वो होता है जो दिया जाता है, जिस पे क्या नाम है, उसी पे अंकित मूल्य से ही जब विक्रय मूल्य माइनस कर देते हैं तब हमारे पास डिस्काउंट आ जाता है। यदि हमें डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना हो तो पहले डिस्काउंट निकालेंगे डी गुणे 100 अपॉन एमपी जो होता है वो मेन प्राइस होता है। इस तरह डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल जाता है। यदि हमको एसपी निकालना हो, एसपी मतलब विक्रय मूल्य निकालना हो, तो अभी तक हम लोग जब सीपी होता तो सीपी गुणे 100 करते थे, लेकिन यहाँ पास क्या हो गया, हमारे पास एमपी है तो अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना हो तो अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस डी अपॉन 100 का इस्तेमाल करके हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसी प्रकार जितनी भी हो विक्रय मूल्य निकालना हो तो जितने भी डिस्काउंट दिया हो उसी में सबका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो एमपी गुणे 100 माइनस D1 अपॉन 100, इसी तरह 100 माइनस D2 अपॉन 100। इसी तरह जितने डिस्काउंट दिया हो सबको हम लोग मल्टीप्लाई करा के निकाल लेंगे। आइए इसका हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ दोस्तों जो डी है, डी को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे कहते हैं छूट। आइए देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है और यह वस्तु ग्राहक को 334 रुपये में प्राप्त होती है, तो ग्राहक को कितने रुपए की छूट मिली? जब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए छूट, डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, मार्केट प्राइस या मेन प्राइस कहा जाए और उसको सेलिंग प्राइस से घटा दिया जाए, एसपी से। तो इसमें मेन प्राइस कितना है, 400 रुपये।
और सेलिंग प्राइस कितनी है कि बेचता कितने में, 334 रुपये। तो 400 में से 334 जाएगा तो कितना बचेगा, 66। जो 66 रुपये होगा वही क्या नाम है, ग्राहक को डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट कितना मिला, 66 रुपये का। तो ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा है। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और यह वस्तु ग्राहक को 560 रुपये में प्राप्त होती है, तो ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त हुई। ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो जब हमें छूट निकालना हो, छूट का परसेंटेज कितने प्रतिशत की छूट मिली, तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट गुणे 100 अपॉन मेन प्राइस या मार्केट प्राइस। तो डिस्काउंट कितना है, तो सेलिंग मेन प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो 800 में से 560 जाएगा तो कितना बचेगा, 240 बचेगा। 240 गुणे 100 बटे मेन प्राइस कितना है, 800। मेरा मार्केट प्राइस 800 है। 1 2 1 2 कट गया। अब 8 से इसके काट देंगे, 8 तरीक 24 आया कितना, 30%। जो 30% आया वो हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन सा है, कितना है, तीसरा। यही हमारा आंसर हो गया। डिस्काउंट कितना है, 30%। 30% कौन सा है, तीसरा है। यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4200 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4200 रुपये है और यह वस्तु ग्राहक को 16.2/3% बट्टे पर उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमको विक्रय मूल्य फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है SP = MP 100 - D अपॉन 100 होता है। अब देखिए इसमें हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कितना होगा, तो MP कितना है, 4200 है। तो ये लो 4200 रुपये मेन प्राइस हो गया। 100 माइनस डिस्काउंट कह रहा है, डिस्काउंट कितना है, 16/2/3। तो 16/2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को 3 में मल्टीप्लाई करा के 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50/3 अपॉन में 100 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 4200 गुणे 3 को इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 300 हो जाएगा। 300 में से 50 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250/3 गुणे 100 हो जाएगा। 1 2 1 2 0 कट गया। 3 से इसको काट देंगे, 3 के नाम 3 चौक 12 कितना है, 14 गुणे 250। 14 को 200 में 50 में गुणा करा देंगे। 14 को 250 में गुणा करा देंगे तो 14 0 0 14 5 70 के 0 वहाँ से लगे 7। 14 दून 28 2 30 5 35 28 7 35 हो गया। तो कितना है, 35। जो 3500 रुपये है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। मतलब विक्रय मूल्य कितना आया, विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 3500 रुपये। जो 3500 रुपये हुआ वो विक्रय मूल्य है। तो ऑप्शन में कौन सा सही है, पहला 3000, दूसरा 3200, 3500, 3600। कौन सा आंसर सही है, तीसरा 3500। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है और यह वस्तु ग्राहक को 10%, 20%, 25% के क्रमागत बट्टे पर उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। और ऑप्शन दिया हुआ 2700, 2500, 3000, इनमें से कोई नहीं। देखिए कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है और वह वस्तु ग्राहक को 10%, 20% और 25% के क्रमागत डिस्काउंट पर उपलब्ध है या बट्टे पर उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। हमने कहा जब कोई क्या नाम है डिस्काउंट दिया हो क्रमागत, तो उसको सॉल्व करने के लिए
देखिए एस पी इक्वल टू होता था एम पी 100 माइनस D1 अपॉन 100, 100 माइनस D2 अपॉन 100, 100 माइनस D3 अपॉन 100। इसी पर रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कितना है पहला 5,000 रुपये, 5,000 गुणे डिस्काउंट पहला कितना है 10%, तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90/100 गुणे दूसरा कितना है 20%, तो 100 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना 80/100 गुणे 100 में से 25 जाएगा तो बचेगा कितना 75/100। देखिए अब 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 और 1 0 5, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 आए कितना 2 से इसको काट देंगे 4 बार में। हमारे पास बचा कितना 9 गुणे 4 गुणे 75, 75 चौकों 300, 75 चौकों 300, तो 9 गुणे 300, 9 त्रिक 2700, 2700 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए अब इसको 75 को 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 300 हो जाएगा, जब 300 को 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 2700। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, पहला दूसरा तीसरा, पहला 2700 दूसरा 2500 तीसरा 3000 में से कोई नहीं, तो आंसर हमारा कितना है 2700, तो पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समतुल्य, समतुल्य पर मतलब समतुल्य पर मतलब जब समान तुलना की जाए तब उस पर आधारित प्रश्न। पहला ये सॉल्व करते हैं। समतुल्य का मतलब समतुल्य या समतुल्य बट्टा, समान बट्टा दिया हो तब कैसे उसमें निकाला जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 10% और 20% के 10% और 20% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य एक बट्टे का मान बताइए। दो बट्टा दिया है, क्रमागत बट्टा है, जो इसके समतुल्य एक और बट्टा का हमको मान बताना है। तो इसे आइए सॉल्व करते हैं। देखिए जब कभी भी दो बट्टा दिया हो और उसके समतुल्य कोई अदर बट्टे का मान निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग तुरंत ट्रिक से निकाल लेंगे। क्या होता है x प्लस वाई और माइनस x इंटू एक्स वाई अपॉन 100, यही होता है। इसी पे रख के हम लोग निकाल लेंगे। देखिए क्या है x बराबर कितना है 10% प्लस 20% माइनस 10 गुणे 20/100, 1 0 से 0 0 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 2, तो 30 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 28%। ये हमारा आंसर हो जाएगा 28%। कौन सा है तीसरा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एकदम इजी मेथड है, इजी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। जब कभी भी 2 दिया हो तब, यदि 3 दिया हो तो इसको फॉलो नहीं करेंगे, फिर हम अपना पिछले ही रूल से इसी प्रकार निकालेंगे। आइए अगर 2 दिया हो तो इसका इस्तेमाल करके हम निकाल लेंगे, और अगर 3 दिया हो तो उसके लिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें 3 दिया है। ये क्वेश्चन है 10%, 20%, 30% के 3 क्रमागत बट्टों के समतुल्य एक बट्टे का मान बताओ। इस प्रकार का जब 3 बट्टा दिया हो, 2 बट्टे के दिया हो तो इस प्रकार हम लोग निकाल लेंगे। यदि 3 बट्टा दिया हो तो इस प्रकार नहीं निकाल जाएगा, फिर उसके 3 के लिए अलग रूल है। तो इसमें एस पी जो होगा एस पी इक्वल टू एम पी, इसका प्रयोग करेंगे। ऊपर जो हम दिए हैं एम पी 100 माइनस D1, 100 माइनस D2, 100 माइनस D3, इसका प्रयोग करके निकालेंगे। और इसमें हम एम पी को मान लेते हैं, हमारे पास एम पी है 100, ठीक। तो ये 100 गुणे 100 माइनस D1 कितना हो जाएगा 10 है, तो 100 में से 10 जाए तो बचे कितना 90/100 गुणे, अभी 20 जाएगा 100 में से 20 तो कितना हो जाएगा 80/100 गुणे ये 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 70/100, ठीक। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 से 1 कैंसिल। अब हमारे पास देखिए कितना है
9 8 7, 9 × 8 × 7/10 है। 9 8 72 × 7/10। तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 में 7 दूनी 14 हो जाएगा। हाँ, कैरी कितना है 1, 7 7 49 1 50, तो कितना है 50.4, 504 आएगा। अपान में 10 है तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा 50.4% आया हमारे पास। सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, अब हमें सेलिंग प्राइस आ गया, मेन प्राइस हमने 100 माना है, तो हमें डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस एसपी कितना है 50.4%। जब 50.4% 100 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 49.6% आएगा हमारे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 49.6%। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि 2 हो, अगर इसका इस्तेमाल ट्रिक का इस्तेमाल ना करें तो 2 का भी इसी प्रकार निकाला जा सकता है। आपको 2 मेथड पसंद आए उसी से सॉल्व करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 45 रुपये में 24 की दर से 27 नींबू खरीदता है। दुकानदार व्यक्ति को 3 नींबू अतिरिक्त मुफ्त में देता है। दुकानदार ने कितने % की छूट दिया या छूट दी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आए हमें छूट निकालना हो तो इसके लिए होता है जो कमी होगा, कमी, या जो मुफ्त मिला होगा, कमी नहीं, उसमें हम पीछे पढ़े थे मुफ्त, इसमें होगा जो मुफ्त में मिला है, मुफ्त गुणे 100 बटे प्राप्त कुल संख्या, तो हमारे पास जो आएगी छूट मिल जाएगी। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मुफ्त, कितने मुफ्त नींबू मिले हैं 3 मुफ्त नींबू मिले हैं, तो 3 × 100 हो जाएगा बटे, फिर क्या कह रहा है दुकानदार 3 मुफ्त, और टोटल प्राप्त नींबू कितने हैं 27 दिया था और 3 मुफ्त, तो 27 में 3 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा 300 बटे 30। 300 में से 30 डिवाइड करने कितना आएगा 10%, तो 10% जो आया वो हमारे पास छूट हो गई। छूट कितनी हुई 10%। कौन सा ऑप्शन सही, दूसरा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए जिसमें छूट पूछे तो मुफ्त में जो मिला है उसे गुणे 100 बटे प्राप्त कुल संख्या। प्राप्त कुल संख्या कितना 27 तो उसने खरीदा है और 3 मुफ्त में दिया है, तो 27 3 दोनों मिलकर कितना हो गया 30, तो मुफ्त, और तो प्राप्त संख्या कुल कितना उसे प्राप्त हुआ, तो 30 नींबू प्राप्त हुआ, तो 3 मुफ्त मिला, 3 × 100 बटे 30, तो 300 बटे 30, 30 से डिवाइड कर देंगे 300 को, कितनी बार में जाएगा 10 बार में, तो ये हमारा 10% उसकी क्या हो गई छूट हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 25 रुपये में 6 की दर से 15 संतरे खरीदता है और दुकानदार व्यक्ति को 3 संतरे मुफ्त में देता है, तो व्यक्ति को कितने % का लाभ होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। जब हमें लाभ निकालना हो, लाभ का प्रतिशत निकालना हो, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो मुफ्त वस्तु दिए, जो मुफ्त में दिया हो गया, मुफ्त गुणे 100 बटे खरीदी गई संख्या, जो छूट निकाला जाता है छूट में प्राप्त संख्या होगी, और लाभ निकालना हो तो सिर्फ खरीदी गई संख्या से डिवाइड किया जाएगा। देखिए मुफ्त में कितने संतरे मिले थे 3 × 100 बटे खरीदी गई संख्या कितनी थी, कितने संतरे मिले थे 15, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 5 = 15, 5 बार में कट जाएगा। अब कितना है हमारे पास 100 बटे 5, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20%, तो हमें लाभ कितना हुआ
20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। यही हमारा आंसर हो गया। है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब अंकित मूल दिया हो और उसमें क्रय मूल दिया हो, अंकित मूल दिया हो, क्रय मूल दिया हो, तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो हम लोग अंकित मूल और विक्रय मूल दिया रहता था तो सॉल्व करते थे। अब अंकित मूल और क्रय मूल में संबंध, जब कभी अंकित मूल और क्रय मूल दिया हो तो डिस्काउंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई व्यापारी अपने वस्तु को सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य को कितने % बढ़ाकर, एमपी मतलब अंकित मूल्य लिखे, कितना % बढ़ा के अंकित मूल्य लिखे जिससे ग्राहक को 20% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ हो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य, अब मतलब अपने वस्तु के क्रय मूल्य को कितने % बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखे जिससे ग्राहक को 20% की छूट मिले और जो बेचने वाला है व्यापारी को 20% का लाभ हो। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ट्रिक है, जिसको हम लोग ट्रिक कहेंगे, फार्मूला नहीं कहेंगे, ट्रिक है। परसेंटेज वृद्धि कितना बढ़ा दिया जाए तो उसमें P गुणे D गुणे 100/100 माइनस D, जहाँ पास P जो होगा, P क्या होगा, P लाभ है और D क्या है, छूट है, तो हमें वृद्धि मिल जाएगी। P लाभ कितने % का हो रहा है, 20% का, तो 20 प्लस डिस्काउंट कितना मिला है, 20 गुणे 100/100 माइनस 20, 100 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, 80, 100 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, 80, तो 20 मिलकर कितना हो जाएगा, 40 गुणे 100/, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 40 से काट देंगे 2 बार में तो हमारे पास बचेगा कितना, 100/2, 2 से काट देंगे 100 को कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में, तो 50 हमारा क्या हो गया आंसर। तो कितनी % बढ़ा देगा, 50%, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। अभी इसमें देखो क्वेश्चन का, जब व्यापारी अपनी वस्तु को 50% बढ़ा के उस पर रेट 50% बढ़ा के रेट लिखेगा तो 20% ग्राहक को छूट देगा तो 20% का उसे लाभ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यापारी अपने वस्तु के क्रय मूल्य को 40% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है, 40% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है और ग्राहक को 25% की छूट देता है, तो व्यापारी को कुल कितने % की लाभ या हानि होगी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास % अभी हम लोग ने सॉल्व किया था, % वृद्धि इक्वल टू क्या होता था, P + D × 100/100 माइनस D। देखिए अब इसमें परसेंटेज वृद्धि दिया है, कितना % की वृद्धि हो रही है, 40% की, तो ये 40% की वृद्धि हो जाएगी इक्वल टू, ये कितना है, P कितना है, P हमें प्रॉफिट नहीं दिया है, निकालना है, प्लस D कितना दिया है, 25%, 100/ कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25, P + 25 हो जाएगा, ये 100 रहेगा, 100 में से 25 जाए कितना बचेगा, 75, तो इसको काट देंगे, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, इधर कितना है, 40 है, ये इधर चला जाएगा, ये 4 से इसको काटेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 40, 10, तो 3 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 × 10,
इक्वल टू पी प्लस 25, तो 3 में 10 गुणा हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। 30 इक्वल टू पी प्लस 25, हमें पी निकालना है तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 25, 30 में से 25 जाए कितना हो जाएगा 5%। 5% का क्या हुआ लाभ हुआ, क्योंकि प्लस साइन है, प्लस साइन है तो लाभ होगा, तो 5% का क्या हुआ लाभ हुआ। कौन सा आंसर सही है, दूसरा 5% का हमें क्या होगा लाभ होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार अपने वस्तु के क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है और ग्राहक को कितने % की छूट प्रदान करे जिससे व्यापार को 10% लाभ हो। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू होता है P प्लस डी 100/100 माइनस डी। प्रतिशत वृद्धि कितने की हो रही है 20% के, तो 20। P हमें दिया है कितने % का लाभ हो रहा है 10% का, प्लस डी निकालना है इंटू 100/100 माइनस डी। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 हो जाएगा, 100 माइनस डी इक्वल टू 100, 100 प्लस डी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा, 2 से इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 200 माइनस 2D इक्वल टू 10 को इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1000 हो जाएगा, प्लस 10D हो जाएगा। इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2 10 2 12 में आएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पास है 10 है, ठीक, 100 नहीं है 10 है, 10 को 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 हो जाएगा। ये 10D है, ये इधर आएगा उधर जाएगा माइनस में, तो 10D प्लस 2D 12D हो जाएगा। ये दोनों मिलके कितना है 200 माइनस 100, तो इधर कितना बचेगा 100 बच जाएगा, और इधर कितने बच जाएगा 12D हो जाएगा। D इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/12 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 3 12 और 4 से कट जाएगा 25 बार में कितना है 25/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 25/3, यहाँ 25/3 है, 25 से इसको काट 3 से काट देंगे, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 8 सही 1/3%। तो हम 25/3 को क्या लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। हमें क्या हुआ डिस्काउंट डी प्राप्त हुआ, इतने % का डिस्काउंट हमें देना होगा। कौन सा ऑप्शन सही है 8 सही 1/3%, दूसरा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर लाया। व्यापारी उस वस्तु का मूल्य कितना अंकित करे जिससे ग्राहक को 10% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ हो। आइए इसे सॉल्व करते हैं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन कभी आए तो इस प्रकार का क्वेश्चन निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग तुरंत इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। MP मतलब मार्केट प्राइस अपन कास्ट प्राइस मतलब अंकित मूल्य बटे विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस P/100 माइनस डी। इसका प्रयोग करके, इस ट्रिक का प्रयोग करके हम लोग तुरंत आंसर निकाल लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए MP कह रहा है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस हमें फाइंड करना है, मार्केट प्राइस हमें फाइंड करना है। और क्रय मूल्य कितना दिया है 1500 का खरीद के लाता है, ठीक, इक्वल टू, तो कितने % का लाभ होता है 100 प्लस PP मतलब लाभ है, तो कितने % का लाभ हुआ 20% का, बटे 100 माइनस डी, कितने % की छूट प्राप्त हुई, डी मतलब 10% की, 10, तो हो जाएगा MP इक्वल टू 1500
इसमें से जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 120/90। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, कितना है 4/3। अब 3 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉरी 3 को मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे तो MP इक्वल टू मार्केट प्राइस इक्वल टू 1500 को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1500 हो जाएगा गुणे 4/3। 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, कितना है 500। अब हमारे पास बचा कितना 500 गुणे 4, 500 को 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2000 रुपये आया, जो हमारे पास क्या होगा मार्केट प्राइस होगी, मतलब अंकित मूल्य उसका कितना कर दें 20,000 कर दें। यदि एक व्यापारी 1500 रुपये में कोई वस्तु को खरीद के लाता है, यदि वो 20,000 रुपये उसे कर दे तो ग्राहक को 10% की छूट होगी और व्यापारी को 20% का लाभ भी होगा। कितना है आंसर 2000। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है और यह वस्तु ग्राहक को 15% की छूट पर बेचने के बावजूद 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य बताइए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमको MP/CP इक्वल टू है 100 प्लस P/100 - D होता है, ठीक। MP कितना दिया है 2400, अंकित मूल्य 2400, CP हमें फाइंड करना है। लाभ कितना परसेंट का लाभ हो रहा है 20% का, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा बटे हानि कितनी की हो रही है 15% की छूट मिल रहा है, तो छूट कितना हो जाए 15, तो 100 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा 85। देखिए अब इसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से काट देंगे, 12 दूनी 24, 20 बार में कट जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे तो CP इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 गुणे 85, 85 को 20 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएंगे 170 और 0 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 1700 रुपये आ गया। 1700 रुपये हमारे पास क्या आया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा 1700 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी वस्तु को 20% छूट पर देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह ग्राहक को 10% की छूट दे तो व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक द्वारा हम तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रिक है 100 प्लस P माइनस D2/100 - D1 माइनस में 100। ये हमारे पास ट्रिक है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रिक है हमारे पास 100 प्लस D 100 प्लस P 100 माइनस D2/100 - D1 माइनस 100 सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे व्यापार में कितना परसेंट का लाभ या हानि हुई। जो भी प्लस में आता है तो लाभ होगा, अगर माइनस में आएगा तो हानि होगी। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 100 प्लस कितने परसेंट का लाभ P मतलब लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है 20% का, तो प्लस 20% का लाभ हो गया। दूसरे में 100 माइनस D2 कितने परसेंट की छूट दे रहा है, दूसरा पहली छूट दे रहा है 20%, दूसरी दे रहा है 10%, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बटे 100 माइनस D1 कितना दे रहा है 20% माइनस 100। ऐसे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा। 100 में 20 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 120 गुणे 90 बटे 80 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा माइनस 100 है। इसको 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 45, 45 त्रिक का 45 दूना 90, 45 त्रिक का 135 माइनस 100, 135 माइनस 100, 45 त्रिक 45 त्रिक का 135, 135 माइनस 100, 135 में से 100 जाएगा, कितना हो जाएगा 35%।
35% का में क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 35% फर्स्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।